हमारी कहानी का नाम है संस्कारवान बहू। अरे बेटा अब खुद नौकरी करके पैसे कमाने वाला हो गया है, इसीलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता है। अरे ये वही माँ है जो इस बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। यही सब राजेश्वरी जी बड़बड़ाए जा रही थी। मगर अब आर्थिक रूप से थोड़ी सबल बेटा माता पिता के कई बार समझाने पर भी नज़रअंदाज कर देता और कहता, यही तो समय है अपने शौक पूरे करने के, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, मौज मस्ती करने की। जब आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा, बाल सफ़ेद और हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो क्या करूंगा। लेकिन राजेश्वरी जी की बहू श्रुति संस्कारवान व साधारण परिवार से आई थी, इसीलिए बेटे की गृहस्थी को संभाल कर अच्छे से परिवार में घुल मिल गई थी। बेटे रितेश की नौकरी अच्छी थी तो उसके ऑफिस के दोस्तों का ग्रुप भी उसी हिसाब से आधुनिक था। पत्नी को अक्सर वह पुराने तरह के कपड़े छोड़ कर आधुनिक पहनने को बनने को कहता, किंतु श्रुति मना कर देती और तब रितेश कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ अलग कर रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। अच्छी जिंदगी क्या होती है तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। और श्रुति कहती, अच्छी जिंदगी क्या होती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। सुबह रितेश ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अचानक पिताजी के सीने में दर्द हुआ। तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे हैं, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। नर्स ने बिल पकड़ाई, 4 लाख और जमा करना था। 2 लाख तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 4 लाख और रितेश को भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ का बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी श्रुति टिफ़िन लेकर आई और रितेश से बोली, अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, पिताजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कुछ खा लो, फिर रुपयों की व्यवस्था भी तो करना है आपको। मैं यहाँ पिताजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खा लीजिए, फिर पैसों की व्यवस्था कीजिए। बस इतना सुनते ही रितेश की आंखों से आंसू झरने लगे। श्रुति रितेश का हाथ पकड़ते हुए बोली, कहा ना आप चिंता मत कीजिए, पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। बात वो नहीं है श्रुति, 2 लाख तो जमा कर दिया और बाकी के पैसे, अभी सैलरी आने में भी काफ़ी टाइम है। फिर श्रुति बोली, आप अपने दोस्तों से क्यों नहीं मदद मांगते, आखिर ऐसे समय पर भी तो दोस्त काम आने चाहिए। आप उनको फ़ोन कीजिए, आजमाइए तो सही कौन कौन मदद को आता है। रितेश खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था। श्रुति फिर से बोली, क्या हुआ, सब ने मना कर दिया, सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। श्रुति आज एहसास हुआ कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनके लिए पार्टियों में मैंने लाखों उड़ा दिए। फिर आहिस्ता से श्रुति बोली, इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ और पिताजी कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा कराना है, अभी तो सैलरी मिलने में भी वक्त है। आखिर चिंता कैसे न करूं श्रुति, आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब, तुम जो ये नए नए तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल के रखे हैं। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था कि डॉक्टर ने बोला है कि 4 लाख और लगेगा तभी ऑपरेशन हो पाएगा। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने पिताजी से बोला है, बस वो लेकर आ ही रहे हैं। पैसे की चिंता छोड़कर खाना खाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर। श्रुति तुम सचमुच की अर्धांगिनी हो,
मैं तुम्हें मॉडर्न ज़माने का बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वही काम आए हैं। सामने बैठी राजेश्वरी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो अपनी बहू श्रुति के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, खुश रहने का आशीर्वाद देने लगी। और रितेश यह बात अच्छे से समझ गया कि दिखावे की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।